साथियों, श्याम जी के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, और संधि में हम कर रहे हैं व्यंजन संधि। संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम इससे पहले की क्लास में 7 नियम कर चुके हैं। आज करते हैं 8वां नियम। किसी वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस, और प्रथम वर्ण कौन से होते हैं? क वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, ट वर्ग का त और प वर्ग का प। ये प्रथम वर्ण हो गया। के बाद यदि पंचम वर्ण, पंचम का मतलब पांचवा वर्ण आता है। अब पांचवें कौन कौन से हैं? ये पांचवें वर्ण आ गए। हलंत भी आ सकता है, स्वर भी आ सकता है, स्वर सहित और स्वर रहित। नियम देख लीजिए, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए नियम का। किसी वर्ग के का प्रथम वर्ण, प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण और प्लस के बाद पंचम वर्ण आ रहा, तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। किसी वर्ग का पहला वर्ण और प्लस के बाद पांचवा वर्ण आ रहा हो, तो पहले वर्ण का रूपांतरण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में हो जाता है। जैसे उत प्लस नयन, यहां प्रथम वर्ण आ रहा है, उसके बाद पंचम वर्ण आ रहा है, तो त का परिवर्तन अपने ही वर्ग के, तो इसके वर्ग का पांचवा वर्ण है न, तो त का परिवर्तन न में हो जाएगा और न आधा है, उसके बाद न य न शब्द बन जाएगा उन्नयन। षट प्लस मास, प्लस से पहले प्रथम वर्ण और प्लस के बाद पंचम वर्ण। ये किसी भी वर्ग का हो सकता है, जरूरी नहीं है इसी वर्ग का हो, ये किसी भी वर्ग का हो सकता है। पंचम वर्ण होना चाहिए, तो पहले वर्ण का अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? क्षणमास। अब इसके संधि छेद का तरीका। शब्द आ गया वांग्मय, तो जहां अर्ध पंचम वर्ण आपको दिखाई दे रहा है वहां से हम तोड़ेंगे वा में ये पांचवा वर्ण आ रहा है, उससे पहले भी पांचवें वर्ण का परिवर्तन है, तो अंग जो है वो किस वर्ग का है? क वर्ग का
पांचवा वर्ण है, तो अण का परिवर्तन वापस पहले वर्ण में हो जाएगा। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वा प्लस मय। ऐसे ही उन्नति, पंचम वर्ण से पहले आपको स्वर रहित पंचम वर्ण दिखाई दे रहा है, आधा पंचम वर्ण दिखाई दे रहा है, तो इसको अलग करते हैं। उ न फिर नति, तो न किस वर्ग का पांचवा वर्ण है? त वर्ग का, तो न का परिवर्तन वापस त में, और संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस नति। फिर से देखिए, किसी वर्ग का पांचवा प्रथम वर्ण और प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण, ये पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का हो सकता है, जरूरी नहीं है दोनों सेम ही वर्ग के हों। यदि ये स्थिति है तो पहला वर्ण जो है, प्रथम वर्ण जो है, वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला नियम करते हैं। नियम नंबर 9, तो या द के बाद मैं आ रहा हूं, त या द के बाद मैं आ रहा हो, तो त और द का परिवर्तन न में हो जाता है, और इनको पंचम वर्ण बन रहा है, इसको अनुस्वार के रूप में भी लिखा जा सकता है। देखिए, तत् प्लस मय, तो त के बाद आ रहा है म, तो इस त का परिवर्तन, यहां पर जो तय आ रहा है इसका परिवर्तन हो जाएगा न में, और शब्द क्या बन जाएगा? तन्मय। ऐसे ही सन्मार्ग, संधि विच्छेद, मैं से पहले न दिखाई दे, मैं से पहले न दिखाई दे, आगे शब्द आपका बच गया मार्ग, प्लस के बाद वाला तो मिल गया मार्ग। अब न के बाद मैं आ रहा है, तो किसका परिवर्तन? या तो त का परिवर्तन न में हुआ होगा, या द का परिवर्तन, तो सत मार्ग नहीं होता, सही शब्द क्या बनता है? सदमार्ग। यही पहचानना है, सद मीन्स अच्छा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सदमार्ग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला नियम करते हैं।
नियम नंबर 10। कोई भी स्वर और उसके बाद क्या आ रहा हो, छ आ रहा हो। नियम क्या कह रहा है, कोई भी स्वर और उसके बाद छ आ रहा हो तो छ का परिवर्तन, यानी कि ये जो छ दिखाई दे रहा है इसका परिवर्तन चच में हो जाता है। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, च का आगम, च का आगमन हो जाएगा बीच में। जैसे अनु प्लस छेद, नियम के अकॉर्डिंग यहां भी लिख देते हैं, ध्यान रहेगा आपको। नियम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि पहले कोई भी स्वर, तो यहां पर न में ऊ स्वर है, स्वर को अलग कर लेते हैं। अब आपको स्पष्ट स्वर दिखाई दे रहा है, भी ऊ आया है। यदि स्वर रही तो होता तो न को हलंत लगा होता। फिर बाद में क्या आ रहा है, छ आ रहा है या छे आ रहा है और द, छ आ रहा है। तो आप जैसे भी याद रख लो, या तो चत हो जाएगा या च का आगमन हो जाएगा बीच, च का आगमन, मतलब यहां पर बीच में आधा च आ जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, अनु च छेद, अनुच्छेद। अब आगे चलते हैं। संधि विच्छेद कैसे करें, इस प्रकार के शब्दों का शब्द दिया है आच्छादन। जहां पर आधा च छ दिखाई दे रहा है आपको, वहां से शब्द को अलग कीजिए, आ च छादन। बीच में च दिखाई दे रहा है, उससे पहले क्या है, स्वर और बाद में छ। तो जो च का आगमन हुआ था उसे हम वापस निरस्त कर देंगे, यानी कि च को बीच में से हटा देंगे। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आ प्लस छादन। ऐसे ही विच्छेद, जहां पर च छ दिखाई दे रहा है, च को अलग कीजिए, व ई च और छेद। च से पहले स्वर, च के बाद छ। तो जैसे स्वर के बाद छ आए तो च का आगमन हुआ था, वैसे ही संधि विच्छेद करते समय च को निरस्त कर देंगे, च को बीच में से हटा देंगे। तो शब्द का संधि विच्छेद क्या रह जाएगा, वि प्लस छेद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला नियम करते हैं, लीजिए। अच्छा, ये था हमारा नियम नंबर 10। अब हम करेंगे नियम नंबर 11। त या द के बाद
त या द के बाद क्या हो, त या द के बाद च या श हो। त या द के बाद च या श हो तो क्या परिवर्तन होगा? नियम लिख लीजिए। श नहीं है इसमें, श तो परिवर्तन होगा। त या द के बाद यदि श हो दूसरा नियम लिख लिया था हमने, वो अलग नियम है। सही क्या है? त या द के बाद श हो तो त और द का परिवर्तन च में और श का परिवर्तन छ में हो जाता है। फिर से देखिए, त या द के बाद श आ रहा हो तो त और द का परिवर्तन तो च में हो जाएगा और श का परिवर्तन छ में हो जाएगा। जैसे तट प्लस शिव। नियम क्या कह रहा है? त और त के बाद क्या हो? श। तो त का परिवर्तन च में और श का परिवर्तन छ में। तो स्वर जो भी श में लगा हुआ है वो छ में आ जाएगा। संधि युक्त शब्द क्या बन जाएगा? सचिव। अब इसके संधि विच्छेद के लिए क्या करना है? जहां पर च छ दिखाई दे, जैसे उच्छ्वास, जहां पर च छ दिखाई दे रहा है, यहां दोनों ही वर्ण आते हैं, च भी आधा है और श भी आधा है। तो अलग कीजिए इसको, उ च छ वा स। च छ आ रहा है यहां पर, तो नियम के अकॉर्डिंग अब जैसे ये इस शब्द को आप पढ़ोगे, श्वास नहीं होता, होता क्या है? श्वास। मतलब छ का परिवर्तन श में। अब छ आधा है तो श भी आधा, श्वास। और यदि बाद में श आ रहा है तो छ किस से बना होगा? त या द से। तो त लगाते हैं, उत, उत प्लस श्वास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नियम नंबर 12। ए आ को छोड़कर
कोई भी अन्य स्वर, कोई ए आ नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस ए आ, और प्लस में क्या हो, स हो, दंत्य से। प्लस से पहले कोई भी स्वर हो, स्वर कौन सा, ए आ नहीं होना चाहिए, ए आ को छोड़कर कोई भी, और बाद में स हो, तो इस स का परिवर्तन मूर्धन्य स में हो जाता है। ध्यान दीजिए फिर से, ए आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर, मतलब ए आ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर माइनस ए आ लिखा है, मतलब इनको छोड़कर, और प्लस में स हो, तो दंत्य स का परिवर्तन जो है मूर्धन्य स में हो जाएगा, जैसे नि प्लस सेठ। अब यहां पर कौन सा स्वर है, न में इ प्लस आ रहा है से ध, तो नियम के अकॉर्डिंग ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, आगे जो स दिख रहा है उसका परिवर्तन मूर्धन्य स में हो जाएगा, स षटकोण में हो जाएगा, और जो भी स्वर यहाँ पर स को लगा हुआ है वह इसमें आ जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, निषेध। अब इसके संधि विच्छेद के लिए भी वही प्रक्रिया रहेगी, जहां पर हमें जैसे शब्द दे दिया विषम, तो जहां अब इसमें स का परिवर्तन नियम चल रहा है, स संबंधी नियम, तो यहां से अलग कीजिए इसे, पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और बाद में यह स कब बनता है, जैसे यहां पर देखो व में से स्वर निकाला, ई के बाद स षटकोण आ रहा है, मूर्धन्य स आ रहा है, तो ये किस से बना होगा, दंत्य स से, स स्लेट, स तेरा से, तो संधि विच्छेद करते समय भी वापस इसमें पर डाल देंगे, और यहां पर मूर्धन्य स की जगह दंत्य स लगा देंगे, शब्द क्या बन जाएगा, शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा वि प्लस सम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला नियम करते हैं। नियम नंबर 13, म संबंधी नियम। म के बाद, मैं के बाद कोई भी व्यंजन आए या स्वर आए,
तो मैं का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। जैसे सम प्लस यम। मैं के बाद व्यंजन आ रहा है, तो मैं का परिवर्तन किस में हो जाएगा? अनुस्वार। शब्द क्या बन जाएगा? संयम। ऐसे ही इसके संधि विच्छेद के लिए शब्द दे दिया हमें संवाद। तो पहले तो अलग कीजिए, स अनुस्वार को उसका रूप दीजिए। अनुस्वार पंचम वर्ण का बनता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहां पर किससे हुआ है ये वाद। अनुस्वार था यहां पर, अनुस्वार को हमने आधे में बदल लिया, तो संधि विच्छेद क्या बन गया? सम प्लस वाद, संवाद। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला नियम करते हैं, इसका अंतिम और लास्ट नियम जो कि महत्वपूर्ण है। नियम नंबर 14। र के बाद अथवा श के बाद, रे अथवा श के बाद ने आ रहा हो, तो ने का परिवर्तन अणे में हो जाता है। जैसे प्र प्लस मान। जरूरी नहीं है ये यही हो, ने आना चाहिए, बाद वाले शब्द में ने दिखाई आपको देना चाहिए। तो शब्द क्या बन जाएगा? न का परिवर्तन किस में कर देंगे हम? अने। प्रमाण। ऐसे ही प्र प्लस नाम, तो न का परिवर्तन अणे में, शब्द क्या बन जाएगा? प्रणाम। अब इसके संधि विच्छेद का तरीका। शब्द आ गया कृष्ण, तो अण से पहले स या रे आ रहा हो, कृष्ण अण, अणे है, उससे पहले क्या है? से। तो पहला शब्द तो हमें मिल गया प्लस से पहले वाला कृष, और अणे का परिवर्तन वापस किस में कर देंगे? न में। कृष प्लस न। तो इस प्रकार हमारी व्यंजन संधि जो है वो पूर्ण होती है। कल नई क्लास में हम करेंगे विसर्ग संधि। आपके जो भी डाउट्स है, संशय है, कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई क्लास की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास को, चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।